वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन ने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? प्रीवियस लेक्चर में अपन ने मेनोपॉज और ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो नया पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक बार इनको फिर से समराइज कर लेते हैं। Menopause. The menopause usually occur between the age of 45 and 55 ईयर। ये जो एज है, ये जो मेनोपॉज की जो कंडीशन है वो कौन सी एज के अंदर आती है? 45 से 55 ईयर के अंदर आती है। मार्किंग द एंड ऑफ द चाइल्ड ब्रीडिंग पीरियड। जो जो चाइल्ड ब्रीडिंग होने की जो लास्ट एज है वो क्या है? अपनी मेनोपॉज उसके बाद आती है। इट में अकर सडनली और ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर, सम टाइम एज लॉन्ग एज 10 ईयर एंड इज कॉज्ड बाय चेंजेस इन सेक्स हार्मोन लेवल। ये किसकी वजह से होता है? जो अपने हार्मोन जो है उनके अंदर चेंजेस आने की वजह से क्या है? ये कंडीशन होती है। द ओवरीज ग्रेजुअली बिकम लेस रिप्रोडक्टिव टू FSH एंड LH एंड ओवुलेशन एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकम इरेगुलर इवेंचुअली चेंजिंग। Several other phenomena may occur at the same time, including नेक्स्ट क्या है? शॉर्ट टर्म unpredictable visualization with the flushing, sweating and palpitation causing discomfort and the distribution of the normal sleep pattern। और क्या होता है? श्रिंकिंग ऑफ द ब्रेस्ट में श्रिंकनेस आती है। एक्सेलरेटेड प्यूबिक हेयर बिकम स्पेयर्स, एट्रोपी ऑफ द सेक्स हार्मोन, एपिसोड्स ऑफ द अनकैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर समटाइम अकर, इरिटेबिलिटी, मूड चेंजेस, ग्रेजुअल थिकनिंग ऑफ स्किन थिक हो जाती है, लॉस ऑफ बोन मास, बोन्स का जो मास है उसका लॉस हो जाता है। सो इंक्रीज इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। दैट पेरिस्टाल्टिक पोस्ट मेनोपॉज वुमेन टू कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। जो पोस्ट मेनोपॉज जो वुमेन है उनके अंदर क्या है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलर चेंजेस अकर आफ्टर बायलेटरल इरिटेशन ऑफ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ओवरीज। और यही चेंजेस क्या है? कब आते हैं? सर्जिकल रिमूव हो जाता है किसमें? ओवरीज का। देन आफ्टर भी यही क्या है? चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है? ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड्स। द ब्रेस्ट और मेमरी ग्लैंड आर एसेसरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो ब्रेस्ट और मेमरी है वो क्या है? एसेसरी ऑर्गन है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। दे एग्जिस्ट ऑल्सो इन द मेल बट इज ओनली इन रुडिमेंट्री फॉर्म। मेल के अंदर होता है बट मेल के अंदर भी क्या है? ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं बट वो क्या है? एक्टिव फॉर्म में नहीं होते। इन द फीमेल द ब्रेस्ट आर स्मॉल एंड इमेच्योर अंटिल प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर क्या है? जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? इमेच्योर होते हैं। कब तक? प्यूबर्टी की एज तक। देयर आफ्टर दे ग्रो एंड डेवलप टू देयर मैच्योर साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये क्या है? मैच्योर होते हैं कब? प्यूबर्टी की एज के अंदर क्या है? ये मैच्योर होते हैं। और वहाँ किसकी प्रेजेंस में? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में क्या है? ये ग्रोथ करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दीज हार्मोन स्टिमुलेट फर्दर ग्रोथ। प्रेगनेंसी के दौरान क्या है? ये हार्मोन है, ये फर्दर ग्रोथ करता है, स्टिमुलेट करता है। आफ्टर द बेबी इज बोर्न द हार्मोन प्रोलैक्टिन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेशन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क
आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्ट आफ्टर द बेबी इज बोर्न, बच्चे के पैदा होने के बाद द हार्मोन प्रोलेक्टिन, जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है कहाँ से आता है, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को, एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन कहाँ से है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हार्मोन इन हार्मोन, क्या करता है, रिलीज करता है किसको, मिल्क को, इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ द निप्पल, किसके द्वारा, निप्पल को स्टिमुलेट करने के द्वारा, बाय सकिंग बेबी, जब बेबी निप्पल को सक करता है, बाय ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और ये किस प्रोसेस में होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की प्रोसेस से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है, एडिपोज टिश्यू है, डक्ट और साइनस है, लेक्टिफेरस, सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ब्रेस्ट में, लोब्यूल्स ऑफ मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स के लोब्यूल्स दिखाए गए हैं, इंटरनल थोरेक्सिक वेन दिखाया गया है, मेजर मसल्स दिखाई गई हैं, ये रिब्स होती हैं अपनी, ये इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ये जो है ये है एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स, और ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स होती है। ये क्या है, अपने ब्रेस्ट जो है उसकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है इस डायग्राम में। द मेमरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेनुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। जो मेमरी ग्लैंड है वो किससे बनती है, फाइब्रस टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू से क्या है ये बनती है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 लोब्स ऑफ द ग्रेनुलर टिश्यू। जो ब्रेस्ट है उसके अंदर क्या है, प्रत्येक ब्रेस्ट जो है वो क्या है, 20 लोब्स उसके अंदर क्या होते हैं, ग्रेनुलर टिश्यू के प्रेजेंट होते हैं। ईच लोब बीइंग मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ लोब्यूल्स दैट रेडिएट अराउंड द निप्पल। द लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एल्वलाई। जो लोब्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं, क्लस्टर ऑफ एल्वलाई से बनते हैं, विच ओपन इनटू द स्मॉल डक्ट, और क्या होते हैं, ओपन इनटू स्मॉल डक्ट, छोटे छोटे डक्ट में ओपन होते हैं। दीज until to form large excreted duct called lactiferous duct। और जो large excreted duct है उनको क्या बोलते हैं, lactiferous duct अपन बोलते हैं। The lactiferous duct converge toward the center of the breast where they form dilatation of reservoir or milk. Leading from each dilatation of lactiferous sinus is a narrow duct which open on the surface at the nipple. The fibrous tissue support the granular tissue and duct and fat cover the surface of the granule and the found between the lobes. क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड जो किससे बनती है,
जो मेमोरी ग्लैंड है वो कंसिस्ट होती है किससे? ग्रेनुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू और फैटी टिश्यू, इन सब से मिलके क्या है जो अपनी मेमोरी ग्लैंड्स है वो बनती है। ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 20 लोब्स, जो ब्रेस्ट है, एक ब्रेस्ट जो है, प्रत्येक ब्रेस्ट जो है वो किससे बनता है? 20 लोबल्स होते हैं उसमें, किसके? ग्रेनुलर टिश्यू के। और ईच लोब बीइंग मेड अप ए नंबर ऑफ लोबल्स दैट रेडिएट अराउंड द निप्पल। द लोब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एलॉई, जो लोब्यूल्स हैं वो किससे बनते हैं? क्लस्टर ऑफ एलॉई से बनते हैं। विच ओपन इनटू ए स्मॉल डक्ट, which open into the small duct and these until to form large excretory duct called lactiferous। अपन को क्या बोलते हैं? जो डक्ट है, एक्सरी डक्ट है, और जो बड़ी डक्ट है उनको अपन क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट बोलते हैं। द लैक्टिफेरस डक्ट कन्वर्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट वेयर दे फॉर्म डायलेटेशन ऑफ रिजर्व ऑफ मिल्क। Leading from each dilatation of lactiferous sinus is a narrow duct which open onto the surface at the nipple. Fibrous tissue support the granular tissue. Fibrous tissue जो किसको support करते हैं? Granular tissue and duct, and fat cover the surface of the gland and is found between the lobes. नेक्स्ट है निप्पल। दिस इज ए स्मॉल कॉन्क्लाइन इमेंस एट द सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट सराउंडिंग बाय ए पिगमेंट एरिया द एलर। ये क्या है? स्मॉल होती है, ठीक है, और सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट में क्या है? प्रेजेंट होती है, सराउंड बाय ए पिगमेंट आर द एरियोला। ऑन द सरफेस ऑफ द एरियोला आर न्यूमेरियस sebaceous gland which lubricate the nipple during lactation। निप्पल जो ब्रेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? सीबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती हैं? लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराती हैं किसको? निप्पल को। किसमें? जब बच्चा मिल्क को कंसीव करता है उस टाइम पे क्या है? ये लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराती हैं। नेक्स्ट है ब्लड सप्लाई। द आर्टरियल ब्लड सप्लाई। आर्टरियल ब्लड सप्लाई कौन करता है? द ब्रेस्ट आर सप्लाई विच ब्लड फ्रॉम द thoracic branches of the axillary artery and from the internal memory and intercostal artery।
जो आर्टरी ब्लड सप्लाई है वो कौन करता है, जो ब्रेस्ट को सप्लाई कौन करता है, आर सप्लाइड विद थोरेसिक ब्रांच ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी करती है, एंड फ्रॉम द इंटरनल मेमोरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी। ये क्या है, जो ब्रेस्ट है उसको क्या है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है वीनस ड्रेनेज। दिस डिस्क्राइब एन anasmatic circle around the base of nipple from which branch carry the venous blood to the circumference and in the axillary and memory vein। मेमरी वेन है और जो एक्सिलरी वेन है वो क्या करती है, वीनस ड्रेनेज करती है। lymph drainage, this is mainly into the axillary lymph vessels and node. Lymph may drain through the internal membrane node if the superficial route of the obstructed। किसके द्वारा होता है लिम्फ ड्रेनेज, इंटरनल मेम्ब्रेन नोड जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे लिम्फ ड्रेन करते हैं। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। The breast are supplied by branches from the fourth, fifth and sixth thoracic nerve which contain sympathetic fiber। जो नर्व सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व जो है वो क्या करती है, सिंपेथेटिक फाइबर होते हैं, वो नर्व सप्लाई करते हैं। देर आर न्यूमेरियस सोमेटिक सेंसरी नर्व एंडिंग इन द ब्रेस्ट स्पेशली अराउंड द निप्पल। यहाँ पे क्या सोमेटिक सेंसरी नर्व की जो एंडिंग होती है वो क्या किसको करती है, स्पेशली अराउंड द निप्पल। When these touch receptor are stimulated by sucking, impulse pass to the hypothalamus and flow the hormone oxytocin is increased, promote the release of milk। जब क्या है टच होता है रिसेप्टर स्टिमुलेट बाय सकिंग, सकिंग के दौरान जब क्या है रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, इम्पल्स जाती है किसके पास, हाइपोथैलेमस के जो पास जाती है, और हाइपोथैलेमस क्या करता है, फ्लो द हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का क्या फ्लो होता है और इंक्रीज प्रमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क, और वहां पे क्या है जो मिल्क है उसको क्या है रिलीज करते हैं फिर ये। जो ब्रेस्ट है उनको नर्व सप्लाई कैसे होती है,
ब्रेस्ट आर सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स थोरेसिक नर्व। जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स थोरेसिक नर्व है उनसे क्या है सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो क्या करते हैं नर्व सप्लाई करते हैं। दीज आर न्यूमेरस सोमेटिक सेंसरी नर्व। यहाँ पे क्या है सोमेटिक सेंसरी नर्व प्रेजेंट होते हैं एंडिंग इन द ब्रेस्ट। कहाँ पे जो ब्रेस्ट की एंडिंग है वहाँ पे स्पेशली अराउंड द निप्पल। और कहाँ स्पेशली कहाँ पे जो निप्पल है उसके चारों ओर। व्हेन द टच रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड। जब क्या है जो अपने टच रिसेप्टर है वो क्या स्टिमुलेट होते हैं बाय सकिंग। किसके द्वारा सक करने के द्वारा। इम्पल्स पास टू द हाइपोथैलेमस। और क्या होगा मैसेज जाएगा किसके पास हाइपोथैलेमस के पास। एंड द फ्लो ऑफ द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज इंक्रीज। और जो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका फ्लो क्या है इंक्रीज होगा। प्रोमोटिंग द रिलीज ऑफ मिल्क। और क्या होगा फिर वो मिल्क को रिलीज करने के लिए क्या करेंगे प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। द मेमरी ग्लैंड आर ओनली एक्टिव ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हेन दे प्रोडक्ट मिल्क लैक्टेशन। लैक्टेशन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। द मेमरी ग्लैंड आर ओनली एक्टिव। मेमरी ग्लैंड है वो कब एक्टिव रहती है ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी व्हेन प्रोड्यूस मिल्क। और कब जब बच्चा जो है वो क्या है बर्थ करता है और उस बच्चे का जन्म होने के बाद व्हेन दे प्रोड्यूस मिल्क। और जब लैक्टेशन की एज फेज जो होती है उस दौरान क्या है ये एक्टिव रहते हैं। लैक्टेशन इज स्टिमुलेट बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। लैक्टेशन जो है वो किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसके द्वारा ही क्या है ये स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है फिनिश हो गया। उसमें जो लास्ट था वो क्या था अपना ब्रेस्ट था मेमरी ग्लैंड थी। अभी जो अपना नया टॉपिक है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल जननांग जो है वो क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें क्या इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं कितने दो। कहाँ पे स्कोर्टम में। दो एपिडिडाइमस होते हैं। दो डिफरेंट डक्ट होती हैं। दो स्पर्मेटिक कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं।
दो सीमिनल वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, दो एक्सुलेटरी डक्ट होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक पेनिस होता है। ये क्या है, अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलके बना है। इसके अंदर क्या है, दो टेस्टिस होते हैं, दो एपिडिडाइमिस होते हैं, दो डिफरेंट डक्ट होती हैं, दो स्पर्मेटिक कॉर्ड होते हैं, दो सिमिनल वेसल्स होती हैं, दो एक्सिलरी डक्ट होती हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और एक क्या होता है, पेनिस प्रेजेंट होता है। इन सब से मिलके क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बनता है। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में क्या है अपन डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।